मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बारे में और जानेंगे कि उनके पास वो 5 अधिकार क्यों नहीं होंगे जो किसी दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के पास होते हैं। जो सबसे पहला जो बड़ा रीजन है वो है दिल्ली का विशेष दर्जा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिल्ली एक विशेष राज्य है जिसे एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि ना तो पूरा राज्य है ना ही एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम बात करेंगे 5 वो अधिकार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास नहीं है। सबसे पहला अधिकार है पुलिस का नियंत्रण। दिल्ली पुलिस का नियंत्रण सीधा भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था पर दिल्ली सरकार का सीधा अधिकार नहीं है। दूसरा है भूमि लैंड का प्रावधान। दिल्ली में जमीन से जुड़े मामले जैसे कि लैंड एक्विजिशन और डेवलपमेंट भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन मामलों में सीधा फैसला नहीं ले सकती है। थर्ड जो रीजन है वो है पब्लिक ऑर्डर, जन सार्वजनिक व्यवस्था। पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामले जैसे कि धरना प्रदर्शन और रैलीज के नियंत्रणों पे भी केंद्र सरकार के पास है। दिल्ली सरकार इन्हें सीधा प्रभावित नहीं कर सकती। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का नियम। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि दिल्ली सरकार के पास सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का अधिकार होगा, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर। लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था जिससे एनसीटी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन हुआ जो इन सर्विसेज पर नियंत्रण रखती है। पांचवा वो अधिकार है कुछ नीति निर्माण। कुछ नीति निर्माण में सीमित अधिकार, जैसे दिल्ली सरकार कुछ विशेष क्षेत्रों में नीति निर्माण करने में सीमित है क्योंकि कई मामले केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसे मुख्यमंत्री के अधिकार दूसरे राज्यों के मुकाबले कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 5 मुख्य अधिकार जो दिल्ली के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के पास नहीं होंगे, जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री के पास होते हैं बेसिकली। सो ये दिल्ली के विशेष दर्जे और केंद्र और राज्य सरकार के बीच अधिकारों के वितरण का कारण है।